तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन्स के बीच में टी20 वर्ल्ड कप का मैच खेला जाने वाला है। मैच बहुत ही ज्यादा शानदार रहेगा इन्वेस्टमेंट पर्पज से, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम आप लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नजर आएगी और उनके कंपेरिजन में बांग्लादेश वुमेन की जो टीम है ये आप लोगों को थोड़ी सी वीक टीम नजर आएगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपके अपोनेंट्स होंगे ना वो भाई स्टैट्स के बेसिस पर अपनी टीम बनाने में जुटे होंगे, लेकिन आप लोगों को यहां पर अपनी लॉजिकल टीम बना करके चलना है, क्योंकि जब एक टीम बहुत ज्यादा वीक होती है और एक टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो इसमें आपका स्टैट्स से ज्यादा जो वर्क करता है ना वो होता है लॉजिक। अब आप लोगों को मैं सबसे पहले प्रूफ दिखा देता हूं। भाई देखो, ये एशिया कप के गेम्स है, एशिया कप वुमेन्स के मैचेस, जहां पर एक टीम बहुत ज्यादा वीक होती थी, एक टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती थी। मैं बैक टू बैक एशिया कप में मेगा ग्रैंड लीग में रैंक टॉप रैंक लेकर के आता था, और आप सभी को पता है ये टीम है, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करता था 6 ग्रैंड लीग की टीम, जिसको लगा करके हमारे यूजर भी मेगा ग्रैंड लीग में टॉप रैंक लाते थे। तो कुछ इसी प्रकार का आप लोगों को इस वीडियो में भी लॉजिकल और जैकपॉट प्रेडिक्शन मिलने वाला है। तो मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, वीडियो कंप्लीट वॉच कर लो ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। और हाँ गाइज, वीडियो पसंद आती है तो यार एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों को इस टाइप की रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे। एंड हाँ गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो भी ज्वाइन करना चाहता है, फ्री चैनल है, सब लोग ज्वाइन कर लेना। यहां पर आप लोगों को इस टाइप से मैं ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम फ्री में प्रोवाइड करता रहता हूं। तो चलिए गाइस, जब हम लोग मैच के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप बड़े मैचेस खेल लो, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस खेल लो, चाहे वो मेंस के हों चाहे वुमेन्स के हों, अगर आप लोगों को ग्राउंड के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं होगा ना, तो आप लोग उतनी आसानी से मैच को नहीं जीत सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताऊंगा कि ये मैच किस ग्राउंड पर खेला जाने वाला है और ये किस प्रकार का ग्राउंड है। देखो भाई, ये मैच खेला जाएगा एसटी जॉर्ज पार्क क्यूबेहरा के ग्राउंड में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस ग्राउंड के बारे में बता देता हूं। देखो गाइस, ये जो एसटी जॉर्ज क्यूबेहरा का ग्राउंड है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जाना जाता है बैटिंग फ्रेंडली के लिए। यहां पर क्या होता है, यहां की अगर आप आउटफील्ड देखोगे वो काफी ज्यादा फास्ट नजर आएगी। उसके अलावा स्क्वायर बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है, जिसकी वजह से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर अच्छे खासे रन बनते हैं। तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, आप लोगों को क्या करना है, ज्यादातर अपनी टीम में बैट्समैन को लेकर के जाना है। एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर स्टार्टिंग के ओवर में न्यू बॉल के साथ फास्टर्स को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, और उसके साथ साथ काफी अच्छा खासा बाउंस भी अवेलेबल है। तो ओवरऑल अगर आप मिलाकर के देखोगे, बैट्समैन के लिए काफी अच्छी पिच है, और उसके साथ साथ फास्ट बॉलर को भी यहां पर काफी बढ़िया मदद मिलती है। ओवरऑल आपको बैट्समैन और फास्ट बॉलर ज्यादा ले जाने हैं। लेकिन ये तो बात हो गई पिच रिपोर्ट की। बाकी मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, आपको लॉजिकली टीम बनानी है। अब देखो, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। अब मान लो बांग्लादेश वुमेन की टीम पहले बैटिंग कर रही है। अब बैटिंग फ्रेंडली, चाहे जितनी बैटिंग फ्रेंडली पिच हो, अगर बांग्लादेश वुमेन पहले बैटिंग करेगी ऑस्ट्रेलिया वुमेन के सामने, तो बांग्लादेश वुमेन ज्यादा से ज्यादा 120 110 इतने का ही टारगेट बना पाएगी, क्योंकि सामने का जो बॉलिंग लाइनअप है ना, वो वर्ल्ड क्लास लेवल का बॉलिंग लाइनअप है। अब अगर यहीं पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग करेगी, तो चाहे जितनी बेकार आप इनको, चाहे जितनी स्लो पिच दे दो, बांग्लादेश वुमेन के सामने ये आराम से 150 बना सकती है। तो कंडीशंस अलग अलग रहेंगी, और कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को टीम क्रिएट करके चलना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को गाइस दो कंडीशंस बता देता हूं। देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग करेगी, तो आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि आज के मैच में क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग करेगी तो ये आराम से 170 या 180 का टारगेट देगी, और उस कंडीशन में जब बांग्लादेश वुमेन चेस करने आएगी तो इनका ऑल आउट होना एकदम ऑलमोस्ट 90% कंफर्म होगा। तो इस बेसिस पर आप लोग अपनी टीम बनाना, अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग करती है तो। अगर बांग्लादेश वुमेन पहले बैटिंग करेगी तो ये ज्यादा से ज्यादा 100 या फिर 110 के करीब ऑल आउट हो जाएंगी, और उस कंडीशन में 10 या 12 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया वुमेन इस गेम को आराम से फिनिश करके जा सकती है। तो इसी बेसिस पर आप लोगों को टीम बनाना है। अब देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग करती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इनके 3 से 4 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन और साथ ही साथ इनके 3 से 4 मेन बॉलर ले सकते हो। ये तो आपकी ड्रीम 11 की कंडीशन की बात हो गई। लेकिन अगर आप किसी दूसरे एप्लीकेशन पर खेल लो, अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग करेगी तो आप इनके टॉप 3 बैट्समैन ले लेना, और उसके साथ साथ आप इनके टॉप 4 बैट्स बॉलर्स ले लेना, 7 प्लेयर, ठीक है। बाकी अगर बांग्लादेश वुमेन पहले बैटिंग करती है तो आप ऑस्ट्रेलिया वुमेन के सारे सारे मेन बॉलर को ले लेना, और ऑस्ट्रेलिया वुमेन के सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 या फिर टॉप 2 बैट्समैन को लेना, क्योंकि उस कंडीशन में ये इनको जल्दी ऑल आउट करके और इनके टॉप के ही बैट्समैन मैच खत्म करके जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्लेयर का एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट से।
तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को विकेट कीपिंग सेक्शन क्लियर कर देता हूं। देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में आप लोगों को टोटल 4 प्लेयर्स खेलती हुई नजर आने वाली है। एलिसा हीली, बेथ मुनी, निगर सुल्ताना, शमीमा सुल्ताना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके मोस्ट ऑफ द अपोनेंट क्या करेंगे, एलिसा हीली और बेथ मुनी को ही ज्यादातर लोग लेकर के आएंगे। निगर सुल्ताना और शमीमा सुल्ताना को मोस्ट ऑफ द यूजर ड्रॉप करके आएंगे। और मेरे हिसाब से आप लोगों को भी अगर सेफ जाना है ना, तो ये दो प्लेयर जरूर ले जाना, क्योंकि ये दोनों वर्ल्ड क्लास टॉप लेवल की बैट्समैन है और सामने बॉलिंग लाइनअप उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप मुहिबा अख्तर को हटा दीजिए, उसके अलावा कोई उतना ज्यादा बेहतरीन बॉलर नहीं है जो कि इन दोनों में से किसी एक का विकेट निकाल करके दे सके। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। देखो एलिसा हिली विकेट कीपिंग का भी एडवांटेज देंगी, साथ ही साथ ओपनिंग आती है, फॉर्म भी अच्छी चल रही है। बेथ मुनी सिर्फ आपको एज अ बैटिंग से ही परफॉर्मेंस देगी, लेकिन दोनों वर्ल्ड क्लास लेवल की बैट्समैन है। मैं तो कहूंगा आप दोनों को ले जाइए, चाहे इनकी टीम पहले बैटिंग कर रही हो चाहे इनकी टीम बॉलिंग कर रही हो, दोनों आपके लिए मस्ट पिक बन जाएंगी। अब यहां से निगर सुल्ताना और शमीमा सुल्ताना में से अगर आप चाहो तो निगर सुल्ताना को एक आध टीम में ले जा सकते हो, क्योंकि ये टेक्निकल बैट्समैन है, रन बनाने के लिए जानी जाती है। लेकिन सामने का बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखोगे ना, वो काफी ज्यादा मजबूत है और मेरे हिसाब से इन दोनों का चलना आज उतना ज्यादा मेरे को लग नहीं रहा है। तो मैं पर्सनली अपनी टीम से इन दोनों को ड्रॉप कर रहा हूं। बाकी अगर आप चाहो तो रिस्क लेकर के इनको ट्राई कर सकते हो। बांग्लादेश में अगर पहले बैटिंग करती है तो निगर सुल्ताना को एक आध ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, बाकी उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है नहीं। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको एलिसा हिली और बेथ मुनी दोनों बेस्ट ऑप्शन नजर आएंगी, चाहे ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग करे चाहे इनकी टीम पहले बॉलिंग करे। ठीक है, आप दोनों को जरूर लेकर के जाना। एंड देन गाइस जब आप लोग बैटिंग सेक्शन में आओगे ना, तो यहां पर आप लोगों को मेग लैनिंग, सबसे पहले मेग लैनिंग के बारे में बता देता हूं। देखो 3 नंबर पर बैटिंग करने आएंगी और अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग करती है तब आप लोगों को ये 50 भी मार करके दे सकती है, लेकिन अगर बांग्लादेश वुमेन पहले बैटिंग करेगी तो ज्यादा से ज्यादा ये 100 या फिर 110 का टारगेट देंगी। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है भाई, एलिसा हिली और बेथ मुनी यही दोनों गेम को खत्म करके जा सकती है। तो जैसे कि आप किसी दूसरे एप्लीकेशन पर खेल लो, ठीक है, जैसे विजन 11 हो गया, क्योंकि आप ड्रीम 11 पर तो डायरेक्टली मेग लैनिंग को ले सकते हो, क्योंकि यहां पर आप एक टीम के 10 प्लेयर भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरे एप्लीकेशन पर खेल लो, वहां पर क्या होगा, अब आपको क्या है भाई, ऑस्ट्रेलिया वुमेन के पांचों मेन बॉलर्स तो आप लेकर के जाओगे ही, क्योंकि बांग्लादेश वुमेन का वहां से ऑल आउट होना एकदम कंफर्म रहेगा। ठीक है, तो आप इनके ज्यादा से ज्यादा 2 ही बैट्समैन ले सकते हो। उस कंडीशन में क्या करना, आप इन दोनों बैट्समैन को ले लेना और मेग लैनिंग को अपने रिस्क के ऊपर ड्रॉप कर देना, क्योंकि अगर 100-110 का टारगेट मिलता है तो सामने से ये दोनों गेम को खत्म करके जा सकती है। या फिर जब भी मेग लैनिंग की बैटिंग आएगी तो ज्यादा से ज्यादा 10-20 रन बचेंगे, तो उस कंडीशन में ये उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगी। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग करेगी तो आपको ड्रीम इलेवन पे भी इनको ले जाना है और बाकी सभी एप्लीकेशन पे भी ले जाना है, क्योंकि उस कंडीशन में इनके बैटिंग आने के भी चांस पूरे रहेंगे और रन बनाने के भी चांस पूरे रहेंगे। तो पर्सनली मैं तो मेग लैनिंग को ले जाने वाला हूं। बाकी तहलिया मेघराज 7 नंबर या 6 नंबर पे बैटिंग आएंगे, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक है नहीं। पर्सनली मैं भी अपनी टीम से ड्रॉप कर रहा हूं, आप भी ड्रॉप करके चल सकते हो। ग्रेस हैरिस जो कि हिटिंग के लिए जानी जाती है, गजब की प्लेयर है। आप ये मान करके चलो, मान लो अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग कर रही है और इनके जो 4 बैट्समैन है ना, वो 16 ओवर में जाकर के आउट हो जाते हैं, 4 टॉप 4 बैट्समैन, तो डायरेक्टली ग्रेस हैरिस बैटिंग करने आ जाएंगी। ठीक है, उस कंडीशन में रेटिंग करके काफी अच्छा रन भी बना करके दे सकती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो बाकी सभी एप्लीकेशन पर आपके पास ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया वुमेन के कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, तो आपको वहां पर ग्रेस हैरिस को ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ड्रीम इलेवन पर रिस्क लेना चाहते हो तो लेकर के जा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से उतनी ज्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं है। मैग्राथ और ग्रेस हैरिस दोनों को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वुमेन का टॉप ऑर्डर इतना मजबूत है कि वो अकेले ही 20 ओवर खेलने की क्षमता रखता है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों के बैटिंग आने के भी चांस नहीं रहेंगे। पर्सनली मैं अपनी टीम से ड्रॉप कर रहा हूं, आप भी ड्रॉप कर सकते हो। बाकी यहां से एम खातून, एल मंडल और एस मोस्टारी में से अगर मैं बात करूं तो मोस्टारी का अगर आप देखोगे बैटिंग काफी गजब का है ना, काफी ज्यादा अच्छी टाइमिंग है। अगर आप चाहो तो इनको लेकर के जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना यार, सामने का बॉलिंग लाइनअप इतना ज्यादा मजबूत है ना कि आप इनको ले नहीं पाओगे। बाकी गाइज जैसे आप दूसरे एप्लीकेशन पर खेल लो लाइक विजन 11 वगैरह पर, तो वहां पर क्या होगा, आप लोगों को एटलीस्ट 3 बैट्समैन लेने होंगे, तो वहां पर मोस्टारी और एम खातून दोनों बेस्ट ऑप्शन नजर आएंगी, दोनों को ले जाना। लेकिन अगर आप ड्रीम इलेवन पे खेल लो तो यहां पर आपका जरूरी नहीं कि आप बैट्समैन ले ही कर जाओ, तो वहां पर आप लोग ड्रॉप करके चल सकते हो। फिलहाल मैं ड्रीम इलेवन की टीम बना रहा हूं, तो यहां पर इन सभी को ड्रॉप कर रहा हूं। बैटिंग सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मेग लैनिंग को ले जा रहा हूं। अब भाई ऑलराउंडर सेक्शन मस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पेरी और गार्डनर दोनों बैटिंग बॉलिंग दोनों जगह से बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। पेरी भी 1-2 ओवर की बॉलिंग करेंगी, साथ ही साथ 5 नंबर पर बैटिंग करने आएंगी। साथ ही साथ गार्डनर की बात करें, पूरे 4 ओवर की गेंदबाजी, 4 नंबर पर बैटिंग करने आएंगी। गार्डनर तो मस्ट पिक है, कैप्टन वाइस कैप्टन की ऑप्शन है। लेकिन अब बात आती है पेरी की ना, देखो पेरी को अगर आप दूसरे एप्लीकेशन पर चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग नहीं करेगी, पहले बॉलिंग करेगी, तो पेरी ज्यादा से ज्यादा 1-2 ओवर की गेंदबाजी करेंगी, बैटिंग आने के चांस इनके पूरे
खत्म हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आप ऑस्ट्रेलिया वुमेन के मेन बॉलर को लेकर के पेरी को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन ड्रीम 11 में आप लोग 10 प्लेयर मैक्सिमम ले सकते हो मिनिमम एक टीम के, तो आप इनको लेकर के जा सकते हो। मैं अपनी टीम से इनको लेकर के जाऊंगा ड्रीम 11 की टीम में, ठीक है। फिर यहां से सलमा खातून 4 ओवर की गेंदबाजी करेंगी, मैं अपनी टीम में ले जा रहा हूं। ग्रैंड लीग स्मॉल लीग सभी टीमें में, और आप भी लेकर के जा सकते हो। बाकी रितु मोनी और अख्तर कोई कंफर्म प्लेयर नहीं है, उतनी ज्यादा अच्छी प्लेयर भी नहीं है, ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग करती है तो मेगान सूट, जेस जॉनसन, अलाना किंग, डार्सी ब्राउन चारों को ले जाना, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा, ये चारों 4-4 ओवर की गेंदबाजी करके सामने के विकेट्स निकाल करके सामने वाली टीम को ऑल आउट कर सकती है। लेकिन अगर पहले बैटिंग करती है ऑस्ट्रेलिया वुमेन, तब आप लोगों को इनके मेन जो है ना 1 2 3 और ये 4 प्लेयर लेकर के जानेंगे। उस कंडीशन में आप इनके सारे नीचे के बॉलर नहीं ले जा सकते हो दूसरे एप्लीकेशन में, तो वहां पर आप लोग जेस जॉनसन को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि अभी क्या है ना, इनके थोड़े बहुत ओवर कट रहे हैं, ठीक है। फिलहाल ड्रीम 11 में आप लोग लेकर के जा सकते हो, तो सेफली इनको लेकर के जाओ। बाकी आलम अख्तर उतनी ज्यादा गजब की गेंदबाज नहीं है, लेकिन हाँ एम अख्तर बहुत गजब की गेंदबाज है। अगर आपने लास्ट वाले मैच में देखा होगा लाइव बॉलिंग, बहुत बढ़िया बॉलिंग करती है। तो चाहे बांग्लादेश में पहले बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे, आपको इन्हें जरूर ले जाना है। पर्सनली मैं भी अपनी टीम में इनको लेकर के जाऊंगा। अब बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टन। सेफ कैप्टन जाओ भाई गार्डनर के साथ, और एक रिस्क आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बॉलिंग करेगी तो शायद इनके बैटिंग आने के चांस बहुत कम रहेंगे। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हो आप लोग, डार्सी ब्राउन या फिर मेगान स्टुट को कैप्टन करके और वाइस कैप्टन हीली या फिर मुनी में से किसी एक को कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा रिस्की कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन वन साइडेड आपको विनिंग भी करवा करके दे सकता है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों का आज के मैच का प्रेडिक्शन था। आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मींस ओवरऑल मेरा सिर्फ पूरे वीडियो में यही कहने का मतलब था, वन साइडेड टीम क्रिएट करके जाओ। और मैच भाई पूरा का पूरे टॉस के ऊपर डिपेंड होगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टॉस के बाद हर एक अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।